इसी वीडियो में आज डिस्कस करने जा रहे हो बिहार बीपीएससी टीआरई 3 एग्जाम का सब्जेक्ट पेपर फिलोसफी। तो हम लोगों का सब्जेक्ट पेपर एग्जाम देने से पहले ही और 2 पेपर एग्जाम देने का जरूरी है। देखिए, एक है लैंग्वेज पेपर और दूसरा जो है वो है जनरल स्टडीज। लैंग्वेज पेपर के बारे में मैं दूसरा वीडियो दे दूंगी लगभग 2 दिन के अंदर, और जनरल स्टडीज में भी क्या क्या पढ़ना चाहिए वो भी बता दूंगी दूसरा वीडियो में। आज ओनली फिलोसफी सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगी। फिलोसफी सब्जेक्ट के अंदर जो 80 क्वेश्चन होता है वो 80 क्वेश्चन आज इसी वीडियो में ओनली आंसर बता दूंगी, क्योंकि जो लोग बाप लोग एग्जाम दे चुके, आप लोगों का मन में हो रहा मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हो गया, तो इसलिए ओनली क्वेश्चन का किस आंसर होगा वो बता दूंगी। क्योंकि अगर फुल क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए ओनली कोशिश करूंगी ओनली आंसर बताने का। ठीक है, देखिए अभी क्वेश्चन पेपर में देख अगर आप लोगों का लैंग्वेज पेपर के लिए क्लास चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मैसेज दीजिए। तो अगर आप लोगों का इच्छा है लैंग्वेज पेपर का क्लास करना, तो मैं टीआरई 1, 2 और 3 का जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसी क्वेश्चन को पहले मैं क्लास कर दूंगी, और आज फिलोसफी पेपर का 80 क्वेश्चन देखोगे। चलिए, ये है फिलोसफी का 80 क्वेश्चन। इधर 71 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले जो 70 क्वेश्चन है लैंग्वेज पेपर का 30 और जनरल स्टडीज का 40 क्वेश्चन, तो टोटल 70 हो गया। ये 70 क्वेश्चन के बाद ही अपना अपना सब्जेक्ट का क्वेश्चन होता है। तो देखिए 71 क्वेश्चन का फिलोसफी का आंसर क्या होगा। 71 क्वेश्चन में है which one of the following is a characteristic of Indian philosophy। और एक बात पहले बोल दी आंसर बताने के पहले। हाँ, नॉर्मली हम लोग जो सेट नेट आसाम सेट जो भी है, नेट सेट के लिए व दूसरा एग्जाम के लिए जब एग्जाम दे चुके बाद देते हैं वो तो 4 ऑप्शन रहता है एमसीक्यू में, लेकिन इधर 5 ऑप्शन रहेगा। 5 ऑप्शन से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। देखिए 71 क्वेश्चन में है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इधर है ऑप्शन ए स्पिरिचुअल एटीट्यूड, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कर्मो, सी इमोर्टलिटी ऑफ सोल। ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। यहाँ पे देख लीजिए, जब ऊपर में मैंने जो को ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा, अगर 2 ऑप्शन आपका सही है और 3 ऑप्शन सही है, तब मोर देन वन ऑफ द अबव, मतलब ऊपर जो ऑप्शन है उसमें से ऑल तो आंसर है ही, और उससे ज्यादा भी आंसर हो सकता है। तब आप लोग ऑप्शन डी चुने। ऑप्शन डी को क्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि इधर ऑप्शन में है जो मोर देन वन ऑफ द अबव। ये तो इंडियन फिलोसफी का कैरेक्टरिस्टिक है, स्पिरिचुअल एटीट्यूड है ही, लॉ ऑफ कर्म है ही, इमोर्टलिटी ऑफ सोल है ही, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 72 का होगा, देखिए चारबाग एक्सेप्ट्स व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। चारबाग कौन सा नीचे जो ऑप्शन दिया है कौन सा ऑप्शन चारबाग दर्शन के जो थ्योरी है
उससे मिलेगा। ये है मटेरियलिस्टिक, चार्वाक लोग तो मटेरियलिस्टिक ही है। देखिए, मैं पहले एक वीडियो बना के डाल दिया, वो वीडियो में ओनली 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन का कौन कौन ऑप्शन सही होगा, कौन ऑप्शन सही नहीं है, जो ऑप्शन राइट होगा आंसर क्यों राइट होगा, मैडम डिटेल से मैं एक्सप्लेन कर चुके। एक सैंपल आप लोगों को दिखाती हूँ, देख लीजिए। मैं इसी वीडियो में ओनली आंसर बताने के बाद छोड़ दूंगी, और फुल क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, लेकिन कैसे एक्सप्लेनेशन पहले कर चुके बाद में करूंगी। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देती है। बाद में इसी वीडियो के जब खत्म हो जाएगा, वीडियो सब्सक्राइब करके चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। बाद में एक्सप्लेनेशन वाला जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा। रोज मैं हर रोज आप लोगों को 10 क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करके वीडियो डालूंगी। पहले देख लीजिए कैसे एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में कर चुके हैं, बाद में करूंगी। यही है जो मैं क्वेश्चन को इधर टाइपिंग कर लिए, क्योंकि हो सकता है इस वाला क्वेश्चन आप लोगों का फोन में ठीक से नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए ऐसे मैं क्वेश्चन आंसर सब कुछ मैं एक्सप्लेनेशन भी करके रखी है। अगर किसी का जरूरत है, जो सब्जेक्ट का 80 क्वेश्चन टीआरई 1, टीआरई 2 एंड टीआरई 3 का ऑल क्वेश्चन के साथ ऐसे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। अगर किसी को चाहिए तो मेरा फोन नंबर यही है, व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो लोग एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। तीन टीआरई एग्जाम का, टीआरई 1, 2 एंड 3। देखिए इधर मैं कैसे एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, पहले एक देख लीजिए, उसके बाद ओनली इसी वीडियो में आंसर बताने के बाद छोड़ दूंगी। 71 का देखिए, स्पिरिचुअल एटीट्यूड क्या आंसर होगा, डी। क्यों हुआ आंसर, देखिए एक्सप्लेनेशन दिए। Indian philosophy is known for its diversity, depth, encompassing various schools of thought and concepts. The characteristics of the Indian philosophy की देखिए, spiritual attitude, law of karma, immortality of the soul। ये आंसर डी हुआ। क्यों हुआ बता दिए। उसके बाद और भी 2-4 क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इधर है क्वेश्चन का, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्नो रिलेटेड टू हुम। किसके साथ कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्नों का जो कॉन्सेप्ट है रिलेट है, ये तो हम लोग पता ही है। ये तो जैन दर्शन का एक कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्नो क्या क्या है पहले देख लीजिए। ये तो लिबरेशन रिलेटेड, जब किसी को लिबरेशन का जरूरत पड़े या लिबरेशन के लिए जो कोशिश करते हैं उन लोगों को ये कॉन्सेप्ट, ये थ्री टाइप क्या बोलूंगे, 3 प्रोसेस में जाते हैं। देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिरत्नो, 3 ज्वेल्स भी बोल सकते हैं इसको। इट रेफर्स द 3 एसेंशियल प्रिंसिपल्स फॉर द पाथ ऑफ द लिबरेशन व मोक्सो जिसे बोलते हैं। तो लिबरेशन के लिए ये है 3 प्रिंसिपल। देखिए राइट फेथ, ये इसी क्वेश्चन ओनली जे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये जानने का बाद छोड़ मत दीजिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगला बार टीआरई 4 में भी क्वेश्चन आएगा। देखिए पहले बार आया था जे त्रिरत्नो, कौन ऑप्शन दिया था जो ऐसे, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट, ठीक है। ये त्रिरत्नो कौन कौन है और 2-4 ऑप्शन दे दिए थे, छोड़ दिया। लेकिन इस बार बोले त्रिरत्नो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, ये तो लिबरेशन रिलेटेड है। किसी लोगों का किस दर्शन के साथ ये जाते हैं, ये तो जैन दर्शन के साथ जाते हैं। तो रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा, एक क्वेश्चन से रिलेटेड कम से कम 10 क्वेश्चन बनेगा। ऐसे अगर आप लोग तैयारी करें तो बाद में क्लियर हो जाएगा। देखिए राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट, ये भी आप लोगों को याद रहना पड़ेगा, क्योंकि राइट फेथ क्या है, राइट फेथ सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन का इंग्लिश राइट पर्सन, राइट फेथ, ये भी याद रखिए। हो सकता है बाद में दे देगा जो सम्यक ज्ञान क्या है, तो ऑप्शन में इंग्लिश राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कॉन्डक्ट राइट करके और कुछ ऑप्शन दे देगा, तब आपको चुनना पड़ेगा जो सम्यक दर्शन का होगा राइट नॉलेज।
राइट कॉन्डक्ट होगा, सम्यक चरित्र। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ फुल 100 वीडियो आप लोगों का मिल जाएगा। सॉरी 100 तो नहीं है, 80 क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा। एक साथ एक वीडियो में नहीं बनाऊंगी, 10-10 क्वेश्चन से क्वेश्चन लेके बनाऊंगी। पहले तो 10 क्वेश्चन वीडियो डाल दिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों का लिंक, आप लोग जरूर देख लीजिए। और अभी चलिए क्वेश्चन का आंसर, 80 क्वेश्चन का आंसर देख लूंगी। आप लोगों का कितना कितना स्कोर हो रहा, किसको कितना स्कोर हुआ वो तो कमेंट में बताइए। और किसी का अगर कोर्स लेना है, मेरे साथ पढ़ना है बैच में, तो जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये मेटीरियलिज्म होगा। थर्ड क्वेश्चन 73 का कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री रत्न, ये तो पहले ही बोल दिए, ये तो लिबरेशन रिलेटेड है। हाँ, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बाय गिवन। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मेरे पास जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं पूछे तो आंसर नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, ये तो नॉर्मल बात है। ये तो डिपेंडेंट ओरिजिनेशन थ्योरी, देखिए हम लोग प्रतीत समुत्पाद सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इसी को जो इंग्लिश में डिपेंडेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बोलते हैं व बोलता है, ये तो आप लोग नहीं पता है। ये तो पता होना चाहिए, नॉर्मल बात है। ये है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म का द्वितीय आर्य सत्य, आर्य सत्य। आर्य सत्य क्या है, जो 4 आर्य सत्य है वो तो आप लोग पता है। तो द्वितीय नंबर है जो दुख का कारण है। ठीक है, दुख का कारण है, ये क्या है, प्रतीत समुत्पाद रिलेटेड जो थियोरी ये दिए है बुद्धिज्म ने। 75 को देखिए, फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, प्रूव्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द गॉड। गॉडेर जो अस्तित्व है, गॉड गॉड जे गॉड का जो एग्जिस्टेंस है, मतलब एग्जिस्टेंस का हिंदी क्या बताऊंगी, याद नहीं है, आप लोग थोड़ा हिंदी कर लीजिए। तो प्रूव्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ईश्वर जो है दुनिया में, इसके लिए जो थ्योरी दिया है, कौन कौन दिया है, देखिए ये गौतम बोल के छोड़ दिया। अगर किसी ने गौतम बुद्ध आंसर किया और किसी ने हो सकता है उदयन आंसर किया, ये दो भी होगा। अगर दो हो जाएगा तो सी नहीं होगा, तो इसलिए मोर देन वन मतलब अब नहीं बोल पाऊंगी, दो आंसर होगा। तो जो गौतम बुद्ध किया वो ओनली गौतम किया, और जो उदयन किया, दोनों का आंसर सही होगा। अगर एक ऑप्शन चुन के छोड़ दिए, अगर उनका नंबर नहीं मिले, तो आप लोग जरूर चैलेंज कीजिए, क्योंकि महर्षि गौतम न गौतम बुद्ध ये तो आप लोगों का क्लियरली नहीं दिए, तो इसलिए दो ही आंसर हो जाएगा। और उदयन भी आंसर क्यों होगा ये देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन में है। डिटेल्स में दूसरा वीडियो में बोलूंगी, तो इसी क्वेश्चन ओनली बोल दी, देख लीजिए। उदयन है, उदयन का एक बुक है, बुक का नाम है न्याय कुसुमांजलि। न्याय कुसुमांजलि बुक में उदयन ईश्वर का एग्जिस्टेंस के बारे में बात किया था। तो सही आंसर ए भी होगा, बी भी होगा। जो जो भी किए, अगर नंबर नहीं मिला तो जरूर चैलेंज कर लीजिए। 76 का आंसर होगा अकॉर्डिंग टू वैशेषिक समवाय। समवाय क्या है, तो कॉज है, आंसर होगा बी। प्रकृति इज एक्टिव, देखिए नॉर्मल क्या है, नॉर्मल जब आप लोग पढ़ेंगे छोड़ देंगे, प्रकृति क्या है नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन ये है प्रकृति पुरुष। हम लोग तो पढ़ाई किए है ना सांख्य दर्शन में क्या बोले, प्रकृति है एक्टिव होगा, और जो पुरुष है वो तो पैसिव होगा। इस बार दिए प्रकृति इज एक्टिव, दूसरा बार हो सकता है दे देगा ये पुरुष क्या है, पुरुष होगा इनएक्टिव, पैसिव, एक्टिव नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू पतंजलि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियम। नियम क्या है, पंचो नियम हम लोग पढ़ाई किए हैं ना, ये पंचो नियम है शौचो शांतो तपो श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान। 5 पंचो नियम होगा, 5 पंचो नियम देख लीजिए। ऐसे ऐसे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा बाद में, और जिसका पीडीएफ चाहिए वो भी जरूर मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए इसी नंबर पे। तो 5 पंचो जे नियम है, देखिए शौचो संतोष तपो श्रद्धा ईश्वर प्रणिधान, इसका इंग्लिश भी दे दिए। ये हो सकता है ऑप्शन में ये वाला संस्कृत वर्ड ना देके हिंदी भी दे सकता है, तो इसलिए दो ही हम लोगों का याद रखना पड़ेगा।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही होगा, इसलिए सही आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। करेक्टली मैच्ड कौन सा होगा, देखिए हम लोग तो पता है मीमांसा दर्शन का होगा अपूर्व थ्योरी। अपूर्व थ्योरी है, नेट से एग्जाम में बहुत बार 100 बार पढ़ चुके हैं, तो इसलिए आप लोग अपूर्व थ्योरी मस्ट भी अच्छा से पढ़ लीजिए। और जिसको जिसको चाहिए कौन कौन कॉन्सेप्ट के बारे में नेट और सेट बीपीएससी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, इसी कॉन्सेप्ट चाहिए तो मेरे साथ बात कीजिए, क्योंकि हम लोगों का सिलेबस बहुत ब्रॉड है। बीपीएससी ने तो सिलेबस ही नहीं दिए, तो इसलिए हम लोगों का किस टॉपिक को पढ़ूंगी किस टॉपिक को छोड़ दूंगी, ये तो बहुत एक टफ काम है। तो इसलिए पहले तो टॉपिक ढूंढना पड़ेगा, टॉपिक चूज करना पड़ेगा, क्या पढ़ूंगी और क्या छोड़ दूंगी। तो जिस लोगों का एक कंफ्यूजन है मेरे साथ बात कर लीजिए, बैच ले लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 का, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य के बारे में वर्ल्ड क्या है, वर्ल्ड होगा अनरियल होगा, ये नहीं होगा। अनरियल क्यों है पता है, ओनली रियल है गॉड और ब्रह्मो, और बाकी सब अनरियल बोल चुके हैं शंकराचार्य, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। which kind of differences is accepted by Ramanuj between ब्रह्म एंड सोल, इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर स्वगत भेद। 3 प्रकार भेद है, भेद तो 3 टाइप है, स्वजातीय विजातीय स्वगत। स्वजातीय क्या है, निज खुद का जाति में जो हो, विजातीय दूसरा जाति में, और स्वगत भेद मेरा नाक से हैंड के साथ नोज के साथ आई, ऐसे जो विभेद है, ऐसे जो भेद है वही होगा स्वगत भेद, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 82 है, हु हैज गिवन द थ्योरी ऑफ सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद का थ्योरी है सांख्य, और असत कार्यवाद किन लोगों का है, न्याय का, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, विवेकानंद क्या बिलीव करते हैं, विवेकानंद प्रैक्टिकल वेदांत बिलीव करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन का हो सकता है डी भी ऑप्शन देगा बीपीएससी ने, क्योंकि देखिए अद्वैत वेदांत तो विवेकानंद अद्वैत वेदांत के साथ कुछ कुछ मिल है, लेकिन कुछ कुछ माने मिल है और अमिल भी है, क्योंकि मिल है तो इसलिए ए दे सकते हैं, लेकिन सही आंसर तो प्रैक्टिकल वेदांत तो बिलीव करता है, प्रैक्टिकल वेदांत के साथ जाता है। तो इसी क्वेश्चन में जो लोग प्रैक्टिकल वेदांत आंसर दिए हैं चैलेंज कर सकते हैं, और जो डी भी दे चुके हैं वो भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि अद्वैत वेदांत के साथ जाता है। ये डिटेल्स में क्या आंसर देता है देखिए, उसके बाद होगा। तो मैं अगर एग्जाम देती तो आंसर तो मस्ट भी प्रैक्टिकल वेदांत ही देती। 84 क्या होगा, देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मैंने मैच कौन सा ऑप्शन नहीं है बोले, देखिए नॉट को अच्छा से देखिए कौन सा नहीं है क्या होगा, हम लोग पता है गांधी का अहिंसा, और ये राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद का इवैल्यूएशन थ्योरी नॉट। अच्छा देखिए व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट द करेक्ट नहीं है कौन सा, ये तो करेक्ट है, और हाँ ये राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि इधर अरविंदो अष्टांगो योग और विवेकानंद इवैल्यूएशन थ्योरी, ये दो ही नहीं है, तो राइट आंसर इसलिए ज्यादातर डी होना चाहिए। अम्बेडकर, नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्बेडकर वाज अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ये तो 100% सही है। अम्बेडकर तो कास्ट सिस्टम के बारे में बहुत बात किया, बहुत बुक भी लिखे, राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कार्डिनल वर्च्यू, कार्डिनल वर्च्यू कौन सा नहीं है, ये आंसर क्या होगा, इसके बारे में तो चैलेंज होगा ही होगा, क्योंकि कार्डिनल वर्च्यू हम लोग जनरली पाता है 4 कार्डिनल वर्च्यू, प्रूडेंस, जस्टिस, टेम्परेंस, और ऑप्शन क्या है याद नहीं है जो है, तो 4 कार्डिनल वर्च्यू वो इधर है, कौन सा कार्डिनल वर्च्यू नहीं है, वो जो हम लोग पता है नॉर्मली 4 कार्डिनल वर्च्यू, वो तो एक ऑप्शन भी नहीं है, तो इसलिए नहीं आंसर होना चाहिए नॉन ऑफ द अबव। लेकिन जो 4 कार्डिनल वर्च्यू है उसके साथ कौन सा ऑप्शन जाएगा इसमें से, वो देख के आंसर देना पड़ेगा।
तो ज्यादातर अगर देखे तो सी ऑप्शन जा सकता है, तो जिसका आंसर सी है उनका भी आंसर ले सकते हैं और ए भी ले सकते हैं। ये तो देखना पड़ेगा क्या देता है बीपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू डेकार्ड्स गॉड, डेकार्ड्स के बारे में गॉड कौन है? डॉग द परफेक्ट सब्सटेंस, इंडिपेंडेंट सब्सटेंस, डिपेंडेंट सब्सटेंस। ये तो देखिए दो ही ऑप्शन होगा, जो परफेक्ट सब्सटेंस, इंडिपेंडेंस, दो ऑप्शन होगा, एक नहीं होगा, तो इसलिए ज्यादातर वन देन वन ऑफ द एबव, मैंने इधर एक ऑप्शन ओनली आंसर नहीं होगा, दो ही ऑप्शन आंसर होगा। जब दो ऑप्शन आंसर हो जाएगा तब डी करना पड़ेगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। ये आप लोग जो नया है बीपीएससी एग्जाम पहले नहीं दिए, बीपीएससी का एग्जाम का आंसर कैसे लेता है वो नहीं पता है, वो लोगों को पता होना चाहिए। जब दो ऑप्शन राइट हो जाएगा तब किसको आप आंसर देंगे, ए होगा बी भी होगा, तो इसलिए नॉन ऑफ द अबव तो नहीं होगा क्योंकि ऊपर का आंसर तो सही है, तो इसलिए ए ऑप्शन डी ऑप्शन चुनना पड़ेगा, जो मोर देन वन ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू व्हिच माइंड बॉडी इंटरेक्ट विथ ईच अदर, इंटरेक्शनिज्म तो हम लोग पढ़े हैं, ये तो डेकार्ट का थ्योरी है, माइंड बॉडी का थ्योरी है। तो इंटरेक्शनिज्म जिसको बोलता है, तो इंटरेक्शनिज्म जब हम लोग पढ़े हैं तब तो देखा है कि पिनियल ग्लैंड होगा जो इंटरेक्ट करता है बॉडी और माइंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, which one of the following is a basic features of the modern western philosophy, modern western philosophy का basic features क्या है? ये तो होगा रियलिज्म, आइडियलिज्म, तो ये दो ऑप्शन तो होगा, तो दो ऑप्शन होगा तो इसलिए राइट आंसर दे दूंगी डी। स्पिरिचुअलिज्म किसी ने बोल सकता है जाएगा, किसी ने नहीं जाएंगे, ये तो ज्यादातर तो दो ऑप्शन तो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा राइट आंसर मोर देन वन ऑफ द अबव। Who has accepted theory of the parallelism? नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, जो पैरेललिज्म कौन एक्सेप्ट करता है? ये तो स्पिनोजा हो जाएगा, पैरेललिज्म भी है, पैंथेइज्म भी है, स्पिनोजा। तो which one of the following accept पैंथेइज्म, पैंथेइज्म कौन एक्सेप्ट करता है? देखिए पैंथेइज्म तो हम लोग पता है, ये तो स्पिनोजा का थ्योरी है, फिलोसोफर थी स्पिनोजा का, तो इसलिए एक भी ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। मोनाड और विंडोलिस, ये लाइबनिज का जो थ्योरी है, मोनाड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है वो आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए, नेक्स्ट एग्जाम में भी आएगा, हर नेट एग्जाम में भी आता है। तो बीपीएससी एग्जाम जो करते है ना, बीपीएससी ने भी लाइबनिज के बारे में हर बार क्वेश्चन देता है, तो इसलिए मोनाड का जो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा वो अच्छा से पढ़ लीजिए। और एक पढ़ लीजिए प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, एक किसका थ्योरी है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी का के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए क्योंकि बाद में भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ये है लाइबनिज का थ्योरी। तो मोनाड और विंडोलिस कौन बताया? ये होगा लाइबनिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन मेथड ऑफ द डाउट, डाउट थ्योरी कौन है? ये बोले मेथड ऑफ डाउट, इसके बारे में भी बहुत लोग गलत कर देंगे एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि डाउट मेथड बोले, अगर ये डेकार्ड्स का भी हो सकता है, डेकार्ड तो डाउट मेथड दिया है, अगर डाउट थ्योरी बोलते हैं, थ्योरी और मेथड के बारे में थोड़ा तो डिफरेंस है। तो इधर जो है ह्यूम दिए वो भी चैलेंज करके देख सकते हैं, नंबर मिल जा भी सकता है क्योंकि डाउट थ्योरी का तो डाउट के बारे में तो ह्यूम भी बताया, और पहले ही डाउट करने के लिए बोले थे डेकार्ड्स, और बाद में डाउट ऑल टाइम डाउट के बारे में बोले थे ह्यूम। तो जो लोग ह्यूम कर चुके हैं आंसर वो चैलेंज कर सकते हैं, और हो सकता है क्योंकि नॉन ऑफ द अबव आंसर ले भी सकता है बीपीएससी ने, तो ये देखना पड़ेगा बीपीएससी क्या आंसर देता है। अकॉर्डिंग टू स्पिनोजा, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस को स्पिनोजा तो बोले ही है, जो एक ही सब्सटेंस है, एक ही द्रव्य है, वो है गॉड। थ्योरी ऑफ द प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी, देखिए ये लाइबनिज के बारे में क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। फिर देखिए दिया है दो क्वेश्चन है, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी ये लाइबनिज का है। ये प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी क्या है, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में स्पेशल एक वीडियो बनाया है, छोटा सा एक वीडियो है, देख लीजिए, सारे लाइफ याद रहेगा और एग्जाम में आएगा तो आंसर मास्ट भी कर लेंगे। हु हैज गिवन थ्योरी ऑफ इनेट आइडिया, इनेट आइडिया कौन दिया? इनेट आइडिया तो डेकार्ट दिया है, इनेट आइडिया होगा डेकार्ट का।
Which one of the following is correctly matched? कौन सा करेक्टली मैच है इधर? ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉक तो बोल चुके हैं जो सिंपल और कॉम्प्लेक्स आइडिया, बार्कलेर आइडियलिज्म, ह्यूमर रिप्यूटेशन ऑफ इनर आइडिया, सब ऑल आंसर सही है, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिफ्यूटेड थ्योरी ऑफ कॉजेशन? कॉजेशन थ्योरी रिफ्यूट किया है? ह्यूम। नोमेना कैन बी परसिव्ड, देखिए कांट का ये दो थ्योरी नोमेना और फिनोमेना मस्ट भी अच्छा से पढ़ लीजिए, हर क्वेश्चन में इसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि नोमेना को हम लोग परसिव्ड नहीं करते हैं, ओनली फिनोमेना जो उसको हम लोग परसिव्ड करते हैं, तो इसलिए नोमेना कैन बी परसिव्ड ये हो जाएगा फॉल्स। Who has given the theory of absolute idealism? Absolute idealism, अगर आइडियलिज्म पढ़ी है तो बार्कले भी होगा, लेकिन एब्सोल्यूट आइडियलिज्म है ब्राडले, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच कौन सा है जो मैच है इधर? रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, डायलेक्टिकल मेथड, एआर। ऑप्शन सी है डिग्री ऑफ रियलिटी ब्राडले, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। इसी क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डिग्री ऑफ रियलिटी ब्राडले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज रिटेन द बुक? बुक कौन लिखे है? लैंग्वेज, ट्रूथ एंड लॉजिक, ये बुक होगा यार का। देखिए जिन लोगों को पता नहीं है ये बुक किसका है, आप लोग तो पता है जो हेगेल कौन कौन थ्योरी दिया है, ब्राडली के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और यार के बारे में भी पढ़ाई की है, लेकिन लैंग्वेज के बारे में, ट्रूथ लॉजिक लैंग्वेज के बारे में कौन बात करेगा? यार ही करेगा ना, तो इसलिए जिसका आंसर बुक का नाम पता है जो कौन लिखे तब भी आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा यार। वेरिफिकेशन थ्योरी कौन दिए? ये तो हो जाएगा यार। अपियरेंस और रियलिटी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, अगर आंसर आप लोगों को 100% नहीं पता है तो आप लोग आंख बंद करके ब्राडले मार सकते हैं, ब्राडले दे सकते हैं, क्योंकि 99% अपियरेंस और रियलिटी रिलेटेड क्वेश्चन में आंसर ब्राडले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट दैट द फंक्शन ऑफ फिलोसफी ऑफ लॉजिकल एनालिसिस? देखिए इसी क्वेश्चन अच्छा से स्कैनिंग नहीं हुआ, तो इसलिए मैं ऐसे सब टाइप कर लिया, इसके साथ आंसर भी है, आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है, किसी क्वेश्चन का किस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे डिटेल्स देखिए है, एयर है, एक्सप्लेनेशन क्या है, एयर क्यू है, किस इसी बुक में क्या क्या लिखे है, ऐसे सब कुछ मैं टाइप करके रखे, ये भी आप लोगों का मिल जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉजिकल एनालिसिस के बारे में मोर देन वन ऑफ द कार्नप, विटगेनस्टाइन, रासेल, सब लोग की लॉजिकल एनालिसिस के साथ जुड़ी है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस प्रोवाइड्स फैक्चुअल मटेरियल फॉर फिलोसफी, ये तो आंसर क्या देगा पता नहीं, ये भी हो सकता है जे है ट्रू है, ये भी हो सकता है फॉल्स है, दो ही होगा, क्योंकि देखिए साइंस हम लोगों का मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड करता है, मेरे तो ऐसे डिटेल्स नहीं है, पता नहीं है जो साइंस के से हम लोग कुछ लेता है, और भी बोलता है साइंस खत्म हो जाता है तब फिलोसफी स्टार्ट होता है, तो पता नहीं, देखिए बीपीएस से क्या आंसर देगा ये तो देखना पड़ेगा, मेरा ख्याल से तो फॉल्स भी होगा ट्रू भी होगा, देख लीजिए आंसर क्या होगा, बीपीएससी क्या देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेफरेंस टू रिलेशन ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजियन? ये राइट आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, हाँ ये होगा। 107 नंबर क्वेश्चन को और एक बार देख लीजिए।
साइंस प्रोवाइड्स फैक्चुअल मटेरियल फॉर द फिलोसफी, ये ज्यादातर ट्रू ही आंसर दे सकता है, क्योंकि देखिए साइंस प्रोवाइड फैक्चुअल मटेरियल क्यों बोलूंगी, जो द स्टेटमेंट साइंस प्रोवाइड्स फैक्चुअल मटेरियल फॉर फिलोसफी जनरली कंसीडर ट्रू. साइंस collects empirical data and facts about world से तो लेता है, और which philosophy can then analyze. साइंस सब कुछ वर्ल्ड से ही मटेरियल लेता है और उसी मटेरियल्स को उसी चीजों को एक्सप्लेन करता है फिलोसफी. तो इसलिए राइट आंसर बी, ऑप्शन बी ट्रू, यही ज्यादातर होना चाहिए. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर देन वन ऑफ द अबव. फिलोसफी इज द करेक्ट theoretical basis of religion. Religion is the practical form of philosophy. Religion and philosophy are the ritualistic. ये आंसर हो भी नहीं सकता है, लेकिन दो ऑप्शन तो ऊपर तो होगा, तो राइट आंसर इसलिए डी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. करेक्टली मैच कौन है? ये तो लॉक बर्कले ह्यूम, हम लोग तो बताए रैशनलिज्म नहीं है, बुद्धिवादी दार्शनिक नहीं है, धारणावादी दार्शनिक है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि पूछा ही है जो नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है, तो ए तो करेक्ट नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा लॉक रैशनलिज्म. Who believes that true and certain knowledge can only be obtained by reason. True and certain knowledge हम लोग रीजन से ही हम लोग रीजन से आता है, ये कौन बोलेगा? देखिए डी, ह्यूम, डेकार्ट एंड लाइबनिज, बोथ हो जाएगा. तो इधर एक से ज्यादा ऑप्शन जब राइट हो जाएगा तो अब सही आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव. Which according to whom none is the independent of knower. नॉन ऑफ इंडिपेंडेंट यार क्या होगा? देखिए ये राइट आंसर हो जाएगा रैशनलिज्म, सी. Which one of the following is theory of truth. ट्रूथ थ्योरी को था कौन बोले? ये हो जाएगा कॉग्निटिव थ्योरी, सी ऑप्शन राइट. अकॉर्डिंग टू मोनिज्म अल्टीमेट रियलिटी, इधर है मोनिज्म अल्टीमेट रियलिटी, मोनिज्म के बारे में अल्टीमेट रियलिटी क्या होगा? वन ही होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर. Which one of the following believes that ultimate reality is matter. मैटर को अल्टीमेट रियलिटी बोले मेटीरियलिज्म जरा जरा करा है, ये तो चरबक. Who has given the theory of biological evolution. इसी क्वेश्चन बार बार नेट में भी आया है, तो अच्छा से याद करिए, बाद में भी फिर रिपीट दे सकता है, क्योंकि टियरी 1 में इस क्वेश्चन आया था, फिर टियरी 3 में दे दिए, तो हो सकता है बाद में आएगा. तो ये थ्योरी किनका है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ये है डार्विन का. नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू होम गॉड इज ट्रांसेंडेंट एंड इमानेंट बोथ, ये हो जाएगा पैंथेइज्म, डेइज्म, पॉलीथेइज्म. राइट आंसर होगा पैंथेइज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज गिवन 4 टाइप्स ऑफ कॉज. 4 टाइप का कॉज कौन बताया? तो एरिस्टोटल बताया, तो इसलिए इधर तो एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव. 118 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए. क्रिश्चियनिटी बिलीव्स इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग. क्रिश्चियन कौन सा थ्योरी बिलीव करता है? ये हो जाएगा क्रिएशन इवोल्यूशन बोथ, तो इसलिए आंसर बोथ भी हो सकता है, दे सकता है, बोथ आंसर लेगा. बीपीएससी ने ज्यादातर होना चाहिए डी ऑप्शन, क्योंकि बोथ होगा तो बोथ के साथ ये भी आ जाएगा, तो अगर आंसर में डी दी तो. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does the analysis of ethical language. ये हो जाएगा मेटा एथिक्स. which one of the following is ethical concept. ethical concept बोथ सब कुछ ही है, तो इसलिए हो जाएगा more than one of the above, ऑप्शन डी राइट. moral actions are voluntary actions. is statement is, ये तो सही है, 100% सही है. moral action वॉलंटरी एक्शन
जो नॉन मोरल एक्शन हो वो नॉन वॉलंटरी एक्शन। इसी टॉपिक के बारे में मैं डिटेल से क्लास किया। ओनली वो एआर का जो बुक है ना लैंग्वेज के रिलेटेड, उसी बुक ओनली मेरा क्लास से नहीं आया। बाकी जो 80 क्वेश्चन से 78 क्वेश्चन जो पहले मैं क्लास कर लिए उसी क्लास से ही आया। तो पीछे जो क्लास है आप लोग जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is not a postulate of morality। postulate of morality कौन सा नहीं है? postulate of morality कौन बताया? ये तो कांट ने बताया था। कांट के जो postulate of morality है अच्छा से पढ़ लीजिए, इसी टॉपिक से भी बार बार क्वेश्चन आता है। तो इधर देखिए राइट आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कॉजलिटी। ये तो postulate of morality नहीं है क्योंकि आंसर क्वेश्चन में भी है कौन सा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ कॉजलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन एथिकल जजमेंट। एथिकल जजमेंट कौन होगा? ये तो फैक्चुअल नेचुरल नहीं, एथिकल जजमेंट हो जाएगा एक्सियोलॉजिकल। जो लोग बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, हो सकता है किसी इंग्लिश का वर्ड आप लोग पता नहीं है, जो लोग हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है तो मस्ट भी हिंदी क्वेश्चन एक बार देख लीजिए तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा जो क्या क्वेश्चन में है। इसके बाद ही राइट आंसर में चूज राइट आंसर ढूंढ के आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ हेडोनिज्म। हेडोनिज्म ये तो मेरा क्वेश्चन में मेरा क्लास में पिछले क्लास में डिटेल से वीडियो बनाया। एथिकल यूनिट 4 जो वेस्टर्न एथिक्स से जो क्वेश्चन आया ना, हर क्वेश्चन को हर टॉपिक को मैं तो दो बार 3 बार करके पढ़ाई मैंने क्लास ले लिए। तो ऑल क्वेश्चन मेरा क्लास से रिलेटेड है। इसके बारे में तो मैं बार बार बताया। जो हेडोनिज्म पहले 2 टाइप होता है, साइकोलॉजिकल, एथिकल। साइकोलॉजिकल जो पार्ट है हम लोगों का नहीं है तो इसलिए हम लोग ये छोड़ देते हैं, और एथिकल के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। एथिकल जो हेडोनिज्म का जो पार्ट है, अल्टरिस्टिक हेडोनिज्म, इगोइस्टिक हेडोनिज्म में बेंथम के बारे में, मिल के बारे में डिटेल से क्लास है। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है ना उसमें क्लास का लिंक दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 125 का। बेंथम बिलीव इन वन ऑफ द फॉलोइंग। बेंथम कौन तो बेंथम तो ग्रॉस अल्टरिज्म, पहले तो अल्टरिज्म के करता है, विश्वास करता है। 2 टाइप का हेडोनिज्म होता है, एक तो अल्टरिज्म और इगोइज्म। इगोइज्म जो आत्म सुखवादी, और जो अल्टरिज्म है वो पौडु सुखवादी, दूसरों को बारे में जो सोचते हैं। तो ए भी राइट आंसर होगा। हेडोनिस्टिक कैलकुलस तो बेंथम ने दिया, इट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में आ सकता है एग्जाम में। और इंटरनल एक्सटर्नल सनक्शन के बारे में भी बताया, तो राइट आंसर हो जाएगा डी। हु हैज एक्सेप्टेड इंटरनल एक्सटर्नल सनक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा डी, मोर देन वन ऑफ द अबव। बाटलर भी विश्वास करता है, बेंथम भी। अकॉर्डिंग टू हुम हाईएस्ट गुड इज सेल्फ रियलाइजेशन, ये होगा परफेक्शनिज्म, कांट का ये थ्योरी है। परफेक्शनिज्म के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिए क्योंकि नेक्स्ट पहले बार भी क्वेश्चन में आया था परफेक्शनिज्म के बारे में। 128 का देखिए क्वेश्चन, which one of the following is not a theory of punishment। पनिशमेंट का थ्योरी क्या क्या है, ये इसके बारे में मैं डिटेल से क्लास कर लिए। जो लोग मेरा क्लास फॉलो किए वो लोगों का 78 क्वेश्चन हुबहू मेरा क्लास से आया है। ये देखिए 3 पनिशमेंट थ्योरी 3 है। 3 टाइप होता है, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव और डिटरेंट, रिट्रीब्यूटिव, प्रिवेंटिव और डिटरेंट और रिफॉर्मेटिव। 3 ही थ्योरी होगा, चाहा है कौन नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, रीत इज द एथिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स, ये राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ रीनो। रीनो नहीं है, रीन तो 3 काइंड है, तो नहीं है को है, कौन सा ऑप्शन होगा? नू रीन जे वो नहीं है। 3 प्रकार ऋण क्या क्या है ये भी अच्छा से देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ बोर्नो, ये हो जाएगा राइट आंसर डी।
व्हाट इज, देखिए इसके बारे में मैं डिटेल से कैसे लिखा है देख लीजिए। ऐसे सब सब क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है। हर रोज 10-10 क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो डाल दूंगी। आप लोग मेरा चैनल को देखते रहिए। डिटेल से ऐसे सब लिख चुके हैं आप लोगों के लिए। धीरे धीरे क्लास रिकॉर्ड करके डाल दूंगी। हेडोनिस्टिक कैलकुलस ये राइट आंसर नहीं है, ये गलती से हो गया, एक्सप्लेन कर दूंगी। किसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रही थी तब, हाँ देखिए रीन, रीन तो है, ये राइट आंसर नहीं, राइट आंसर तो यही है क्योंकि रीन नहीं है। 3 काइंड का जो रीन है, 3 टाइप का रीन देखिए, पितृ रीन, ऋषि ऋण की, नी ऋण की, नी ऋण क्यों आंसर नहीं है, सब डिटेल से इधर लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आश्रम का जो टॉपिक है, भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल एग्जाम के लिए, नेट जीआरएफ के लिए जो लोग पढ़ रहे आप लोग ना, जरूर आश्रम का जो टॉपिक है अच्छा से पढ़ लीजिए। इधर देखिए 4 आश्रम करेक्ट ऑर्डर, एक भी करेक्ट ऑर्डर नहीं है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा देखिए इधर लिखा है, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, सन्यास। इसका इंग्लिश क्या क्या है ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य मतलब स्टूडेंट लाइफ, गार्हस्थ तो हाउस होल्ड लाइफ जिसमें संसार करते हैं, हस्बैंड वाइफ बना के बच्चा करते हैं, तो इसी समय का जो नाम है वो होगा गार्हस्थ। वानप्रस्थ तो हार्मिट टू फॉरेस्ट ट्रेवलर, जंगल में जाके ध्यान करना, ये है वानप्रस्थ। और सन्यास, तो राइट आंसर देखिए इधर तो जो सीक्वेंस एक भी नहीं है, तो इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा डी, डी नहीं ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, थ्रू व्हिच आश्रम ट्री वर्गो इज ऑब्टेन, ट्री वर्गो ऑब्टेन किसी आश्रम में हो जाएगा गार्हस्थ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड पुरुषार्थ हो जाएगा धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो पुरुषार्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 100% ये हर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसलिए ये जरूर अच्छा से पढ़ लीजिए पुरुषार्थियों के बारे में। तो ये हो जाएगा 3 नंबर काम, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज यू सो एज यू विल रीप, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ फॉर्मो, सॉरी राइट आंसर हो जाएगा ये लॉ ऑफ फॉर्मो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोको संग्रह, इसके बारे में भी चैलेंज हो सकता है। देखिए बीपीएससी ने आंसर क्या देता है, अगर ज्यादातर डी होना चाहिए, और हद बोधिसत्व और स्थिता प्रज्ञा, कोई हो सकता है बोधिसत्व आंसर भी बीपीएससी ने दे सकता है, लेकिन जो लोग ऑप्शन डी करके आया है वो जरूर चैलेंज कर लीजिए, क्योंकि जो डी आंसर करे है ना वो उनका भी नंबर मिल सकता है। स्वधर्म इज वन वर्ण धर्म, ये क्या हो जाएगा, सही होगा गलत होगा फॉल्स होगा। स्वधर्म इज वन वर्ण धर्म, किसी एक का कोई एक व्यक्ति का वर्ण धर्म है, वही है स्वधर्म। आप लोग क्या बोलेंगे देखिए, आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। आप लोग जो एग्जाम दिए कौन सा आंसर किया है, ये आंसर आप लोग हमको बताए। देखिए एग्जाम में इसी तरह 2-5 क्वेश्चन रहेगा, आपका माइंड में बहुत क्वेश्चन आएगा, टाइम वेस्ट करने के लिए ये तो क्वेश्चन अकेला ही काफी है, तो इसी तरह क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, हो सकता है ये राइट आंसर होगा फॉल्स। देखिए बीपीएससी ने क्या देता है, 138 ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, कर्मों के लिए कर्म करो, एक ये तो भक्ति कर्म जो योगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिस्टिसिज्म, मिस्टिसिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन है। देखिए ये पैसिविटी तो मस्ट भी होगा, लेकिन नोएटिक भी हो सकता है, तो इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन, प्रिमिटिव रिलीजन कौन सा होगा, ये हो जाएगा फैटिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा
हु हैज गिवन टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कौन दिए हैं? एंसेलम तो नहीं होगा। टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट कौन दिया है? ये राइट आंसर होगा। ये तो उल्टा, डेकार्त तो मास्ट भी टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट दिए। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑप्रेसिव आर्गुमेंट? ये राइट आंसर मैं भी कंफ्यूज है इसके बारे में, तो आप लोग बताए क्या होगा। तो मेरा ख्याल से अगर मैं एग्जाम देती तो ये जो लोग एग्जाम दिए हैं इसी आंसर करती, क्योंकि ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट हो सकता है होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? करेक्टली मैच क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा डी। 144, हु हैज एडवोकेटेड यूनिटी ऑफ रिलीजन? यूनिटी ऑफ रिलीजन का एडवोकेट होगा भगवान दास। ये पहले टीआरई 1 में क्वेश्चन आया था, 1 और 2 होगा एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रिपीट क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 का जो पिछले बार क्वेश्चन आया था वो ऑल क्वेश्चन डिटेल से करिए, और उसके साथ साथ ऐसे एक्सप्लेनेशन के साथ साथ करिए। क्यों है कर्म योगा, इसके रीजन क्या है, बाकी 2 ऑप्शन क्यों नहीं हुआ, ऐसे डिटेल से पढ़ लेंगे जब, तब तो 50-80% क्वेश्चन तो उसी से ही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 145, हु हैज गिवन ब्लिक थ्योरी? ये राइट आंसर हो जाएगा ब्लिक थ्योरी का हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टिज्म, ट्रस्टिज्म बोलते तो हम लोग पता है, राइट आंसर होगा गांधी, गांधी ट्रस्टिज्म ओची प्रथा दिया है। Which one of the following is a democratic ideal? डेमोक्रेटिक आइडियल कौन है? 3 ही होगा, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी। जब एक से ज्यादा 2 आंसर राइट होगा तब आप लोग डी ऑप्शन को चूज कीजिए। When an argument is invalid, ये तो 100 बार पढ़ चुके हैं नेट एग्जाम में, ये राइट आंसर हो जाएगा बी। जब आस्ट्रोइबाक प्रेमिस, आस्ट्रोइबाक को और प्रेमिस ट्रू होगा, कंक्लूजन फॉल्स होगा, तब ये इनवैलिड हो जाएगा। बाकी इसके अलावा बाकी सब क्षेत्रों में राइट आंसर हो जाएगा, तब होगा वैलिड। और ओनली इसी तरह जब कोई सेंटेंस होगा तब हो जाएगा ये इनवैलिड। Which one of the following is correctly match? Correctly match तो implication मतलब हर्षु, ये तो हम लोग पता है। देखिए ऐसे डिटेल से आप लोगों के लिए लिखे। डिटेल से राइट आंसर इम्प्लीकेशन है, क्यों है, कंजंक्शन क्या है, इधर कौन कौन है, वो दोनों ऑप्शन क्यों नहीं हुआ वो भी इधर लिख दिए। इम्प्लीकेशन, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, सब कुछ डिटेल्स ऐसे है। 10-10 क्वेश्चन करके वीडियो बाद में डाल दूंगी। लास्ट क्वेश्चन 150, एन आर्गुमेंट इज कॉन्टिजेंट व्हेन, कब अनटिजेंट है? कंटिजेंट हम लोग पता है, कंटिजेंट जब बोलते हैं जो ट्रू और फॉल्स 2 ही हो सकता है तब तो हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट होगा। तो इसलिए जो डाउट बोलते हैं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, प्रेमिस आर ट्रू एंड फॉल्स बोथ। आप लोगों का कितना कितना करके स्कोर हुआ, फुल क्लास तो देख लिए तो मैसेज में जरूर मैसेज कीजिए। अगर आप लोगों का टीआरई 1, 2 और 3 का ऑल क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ ऐसे इसी तरह एक्सप्लेनेशन के साथ अगर चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, तो इसलिए इसी नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम के लिए जो लोग तैयारी कर रहे आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अभी से ही बोल दिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।